देख यूनिट 4 में 3 अप्रोच होती है, वोल्टर जो भी कहते हैं वोल्टर, गोल्डन और MM अप्रोच। ठीक है, तो हम पहले MM अप्रोच करने जा रहे हैं। MM अप्रोच में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये KE/1/PE रेशियो और P = D+R E - D / KE/KE। ये सब कुछ ना तेरे लिए नया है इस टाइम। तो देख, KE का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, KE कैसे फाइंड करते हैं, 1/PE रेशियो। जो PE रेशियो है वो मैं तुझे आगे बताऊंगा क्या होता है क्वेश्चन के हिसाब से। फिर हम जब KE निकल जाता है तो फिर हम फाइंड करते हैं P = D+R E - D / KE। E का मतलब अर्निंग, D का मतलब डिविडेंड, R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अपॉन KE / KE। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्मूलेस में। EPS अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला याद कर और कुछ नहीं है। पहले KE का, P का EPS निकालना हो, DPS निकालना हो, मतलब अर्निंग पर शेयर निकालनी हो, डिविडेंड पर शेयर निकालना हो, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर, अर्निंग पर शेयर होल्डर अपॉन ये। ठीक है, अगर हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना हो तो डिविडेंड अपॉन अर्निंग × 100। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। अदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे नेम ना क्वेश्चन में आएंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये KE है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम क्या होता है, KE। ठीक है, रिस्क क्लास, कैपिटलाइजेशन रेट, ये सारे नेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हैं। ये क्वेश्चन में लिखे होंगे, तुझे इन सब KE मानना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले याद है तो वाटर्स मॉडल डन। बस हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो KE वाला फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड KE। ठीक है, देन उसके बाद हम लगाएंगे P वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन दोनों से पहले KE का फॉर्मूला जब लगेगा ना, उसके बाद हम KE आ जाएगा, KE आ गया तो हम KE और R को कंपेयर करेंगे। फिर से सीख, स्टेप 1 KE को ढूंढना, फाइंड करना KE को। ठीक है, फिर स्टेप 2 KE और R को कंपेयर करना। ठीक है, स्टेप 3 P वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, जो KE और R को कंपेयर करते हैं उसमें क्या होता है, अगर R बड़ा है, मतलब R बड़ा है KE से, तो जो डिविडेंड है वो 0 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू लिखेंगे ना, D जहाँ पे दे रखा है वो हम 0 लेंगे। ठीक है, 0 लेंगे। अगर KE छोटा है, मतलब KE बड़ा है, मतलब ऐसे R KE से बड़ा। ठीक है, तो हम डिविडेंड को वैल्यू जो दे रखी होगी हम वो लेंगे। पर अगर डिविडेंड की वैल्यू दे रखी हो और ये आ रहा हो तब भी हम 0 लेंगे डिविडेंड को। ठीक है, देख अगर वो चीज़ें समझ आ गई तो हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, अर्निंग दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड पेड 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 22 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो 15%, रेट ऑफ रिटर्न 15% वो था, प्राइस अर्निंग रेशियो 8। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म, इफ़ नॉट शुड बी ऑप्टिमल पे आउट। मतलब ये बता रहा है कि अगर आर बड़ा है या KE से तो आप डिविडेंड को 0 लोगे या नहीं लोगे। ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो, ये PE रेशियो, प्राइस एट रेशियो, अप्लाई द वाटर्स मॉडल। ठीक है, ये तेरा अर्निंग दे रखा 10 लाख। ठीक है, डिविडेंड दे रखा था 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, प्राइस ऑफ अर्निंग 8 और ये रेट ऑफ रिटर्न 15। ठीक है, अब इसमें हमने ना पहले अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइड बाई ये। ठीक है,
तो इसमें अर्निंग पर शेयर कितने, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2 लाख, ठीक है, और अर्निंग कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इक्वल टू 5, ठीक है। ये छोटा, हर चीज़ को ना छोटा छोटा करना। 5 आ गया, ये अर्निंग पर शेयर आ गया, ठीक है, मतलब ई आ गया, ठीक है। तो अब हम पहले 1/PE रेशो KE ढूंढेंगे। KE का हमने PE रेशो दे रखा है हमें, ठीक है, PE रेशो 8 है, प्राइस अर्निंग रेशो 8 है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो 8 है, KE 12.5 आया, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, R हमारा 15 था, KE हमारा ये है, तो R बड़ा है, तो इन दिस केस डिविडेंड इज़ 0, ठीक है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। यहाँ पे हमने कह दिया डिविडेंड को 0 लेना, ठीक है, 0 डिविडेंड 0, 15 हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ई हमारा 5 जो भी हमने यहाँ पे निकाला पीछे, ठीक है, -0 डिवाइड बाई 125 0.125। KE को जैसे KE इन्होंने ना ये दे रखा था, ये यहाँ पे निकला था ना 12.5%, इसको ना कन्वर्ट करना, 0.125 बन जाएगा, परसेंटेज में नहीं लेना, ठीक है। तो 0.125 हो गया, इसका आंसर आया 4.8, ठीक है। ऐसी सेम 3.10 है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द ईयर, ई दे रखा है 10, इट हैज़ रिटर्न ऑफ 15% एंड द कैपिटलाइजेशन रेट रिस्क इज 12.5%। वोटर मॉडल यूज़ करो, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द फंड। इसमें हमने ना क्या बताना है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हमेशा बताता है कि के और आर को कंपेयर करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी है। इन दिस केस आर इज़ मोर देन द के ई, ठीक है। के ई वहाँ पे दे रखा था, सब कुछ दे रखा था, यहाँ पे हमें के ई नहीं निकालना, के ई सब कुछ दे रखा है, बस कंपेयर करना है। फर्स्ट आ जाएगा है कि मोर देन, तो फिर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 मीन्स डिविडेंड भी 0। फिर हम सेकंड केस में आएंगे, व्हाट शुड बी द प्राइस शेयर ऑफ, ये सेकंड में आए तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो पीछे लगाया था, PD+R वाला, ठीक है, 96 आया। और वो थर्ड केस कहता है कि अगर हाउ शेल द प्राइस ऑफ द शेयर इज़ अफेक्टेड इफ़ अ पे आउट रेशियो इज़ एम्प्लॉयड। तो हम कहेंगे कि ये वाली लाइन याद रखियो, इफ़ अ फर्म फॉलोज 0% द प्राइस ऑफ शेयर विल बी, ये नहीं थर्ड वाली, if the firm follows any other payout ratio then the market price of the share would be less than 96। तो ये मतलब है कि अगर हम कोई और पे आउट रेशियो करेंगे तो मार्केट वैल्यू नीचे गिर जाएगी 96 से भी, ठीक है। ये सम इतना ही था, सम ख़त्म। एक थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, ये भी उसमें था, ठीक है। ये है स्टार्टेड ईयर एगो, इक्विटी है 20 लाख, अदर रिलेवेंट डिटेल्स आ रही है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 20,000, अर्निंग ऑफ द कंपनी है 2 लाख, डिविडेंड पेड है 1,50,000, PE रेशियो है, डिविडेंड पेड का एक फॉर्मूला था पीछे मैंने सिखाया था, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। ये रहा डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर थे, ठीक है। इससे हमारा डी निकलता है, डी, ठीक है, इससे हमारा डी निकला, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वही के ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आर नहीं दे रखा, आर के लिए एक नया फॉर्मूला होता है, अर्निंग ऑफ द ईयर और पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 2 लाख तो अर्निंग दे रखी थी, और पेड अप कैपिटल कौन सी है, जो पीछे थी, जो शुरू में क्वेश्चन दे रखा था ना, ये मतलब एक सेकेंड, एक पेड अप कैपिटल दे रखा था, यहाँ पे लिखा था ऑफ एन इक्विटी कैपिटल पेड अप, ये तो ये हमने एक आर का नया फॉर्मूला सीखा। अर्निंग ऑफ द ईयर पेड अप ऑफ इक्विटी कैपिटल 2 लाख अपॉन 20 लाख, आर आया, ठीक है, 10 आया, और ये है, ठीक है, आर बड़ा है तो मतलब आर छोटा है इसमें, तो फिर हम डिविडेंड लेंगे, अगर आर बड़ा होता तो हम डिविडेंड नहीं लेते, ठीक है। देख, जो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं,
कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसमें कुछ चेंज होएगा। बट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये सब ए और बी सी की दे रखा है। पहले हम ए का ही निकालेंगे, बी का अलग, सी का अलग, ठीक है। आर 15% दे रखा है, के ई 10% दे रखा है, ई 8 दे रखा है। कैलकुलेट द इक्विटी ऑफ दीज अप्लाइंग फॉर्मूला डिविडेंड पेमेंट डीपी रेशियो इज 50, 75। और ये डीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो पीछे जो फॉर्मूला बताया था ना, ये देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला था ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड अपॉन अर्निंग इनटू 100, ठीक है। इसमें डिविडेंड पे, इसमें क्या करना है, डीपी रेशियो ये दे रखा था क्वेश्चन में, ए लिमिटेड का कर रहे हैं हम, तो बी लिमिटेड का प्रैक्टिस करेगी, ठीक है। ये डीपी रेशियो क्यों दे रखा है हमें, मैं तुझे इसका बताता हूँ, ठीक है। पहले हम डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डिविडेंड पे आउट रेशियो का, क्योंकि डी फाइंड करना है हमें। डीपी रेशियो मतलब डी को फाइंड करना है। यहाँ पे ना हम के और आर को, हम के ई और आर को कंपेयर करते हैं ना, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे इस टाइम तक, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो उस क्वेश्चन में करेंगे जो भी हम पीछे करते आए ना, उसमें करेंगे, बट जब ये टेबल वाले क्वेश्चन आए ना, इसमें नहीं करना, ठीक है। तो अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड तो नहीं है क्योंकि हमें डिविडेंड ढूंढना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 दे रखा है, ये रहा 50, ठीक है। और अर्निंग डिवाइड बाय 8, अर्निंग ये रही 50, ये हो गया 4 आ गया ये, ठीक है। ये 100 है, ये 50% है ना, डिवाइड बाय 100, तो ये 8 आया, ऐसे 50 डिवाइड बाई 80, ये 8, ठीक है। तो ये अब हम, ये हमने 50% का निकाला डिविडेंड आया 4, ऐसे 75% का निकालेंगे, ऐसे ही सेम 75 और 25% का निकालेंगे, 2 आया, अलग अलग डिविडेंड आए तीनों के, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग डिविडेंड आ गए सबके। अब हम एक वही फॉर्मूला लगाएंगे पी वाला, ठीक है। यही फॉर्मूला था, पी डी प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 4 था डी, 75% में हमारा डी कितना आया था, 4 आया था। 4 प्लस 0.15, आर हमारा 15% दे रखा है, तो हम इसको तोड़ेंगे 0.15 में, 10 को 0.10 में, 8 तो वैसे का वैसे ही क्योंकि परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। ये ऐसे किया, सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, 8 दे रखा है, -4 दे रखा है क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद हमने 75% का किया क्योंकि डिविडेंड की वैल्यू चेंज हुई, तो डिविडेंड 75% में 6 आया था, तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, ये रहा, ठीक है। तो ये आंसर निकाल दिया 90। ऐसे ही सेम 25 का निकालना, ठीक है। ऐसे ही तूने बी और सी का करना है, ठीक है। सेम उन सब का डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। फिर उसके बाद तीन तरह से तीन फॉर्मूले लगाने, बस ये यहाँ पे गोल्डन मॉडल ख़त्म। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता।